मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एक मजदूर की मौत होती है और कागजों में लिखा जाता है हार्ट अटैक। लेकिन जब करीब 10,000 मजदूर सड़क पर उतर आते हैं तो सवाल उठता है, क्या सचमुच यह हार्ट अटैक था या कहीं कोई सच्चाई छिपाई जा रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन, और आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल खोल। आज मैं इस मंच से मध्य प्रदेश के सिंगरौली में चल रहे अदानी पावर प्रोजेक्ट से जुड़े एक बेहद गंभीर मुद्दे पर बात कर रहा हूं। यह मामला सिर्फ एक मजदूर लल्लन सिंह की मौत का नहीं है। यह सवाल है मजदूर की सुरक्षा, जवाबदेही और व्यवस्था की सच्चाई का। सिंगरौली में करीब 10,000 मजदूर सड़क पर उतर आए। कारण क्या है? अडानी के पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे मजदूर लल्लन सिंह की मौत। कंपनी और प्रशासन कह रहे हैं मौत हार्ट अटैक से हुई, लेकिन मौके पर मौजूद मजदूर कह रहे हैं लल्लन सिंह ऊंचाई से गिरा था। यानी घटना की कहानी दो अलग अलग है। एक तरफ कंपनी का बयान और दूसरी तरफ मजदूरों का दावा। और जब 10,000 मजदूर सड़क पर उतर आते हैं तो सवाल उठना जरूरी हो जाता है। अगर उस साइट पर मजदूरों की पूरी सुरक्षा व्यवस्था होती तो आज यह सवाल नहीं उठता कि मजदूर ऊंचाई से गिरा। इसका मतलब साफ है, सुरक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में है। हमारी यूनियन की बड़ी साफ मांग है, जब तक अडानी के पावर प्रोजेक्ट में पूरी सुरक्षा व्यवस्था लागू नहीं होती तब तक वहां पर काम रोका जाए, और जब तक सुरक्षा व्यवस्था लागू होने तक काम रुका रहे तब तक मजदूरों की मजदूरी में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि गलती मजदूरों की नहीं होती, सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है। अगर सुरक्षा में लापरवाही के कारण किसी मजदूर की मौत होती है तो यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, यह लापरवाही से हुई मौत का मामला बनता है और इसमें जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आज सिंगरौली का मामला सामने आया है क्यों? क्योंकि करीब 10,000 मजदूर सड़क पर उतर आए। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है, जहां डर है, जहां मजदूर सड़क पर उतरने का साहस नहीं कर पाते, जहां मजदूरों की संख्या कम होती है या जहां ठेकेदार और नियोक्ताओं के गुंडों का आतंक होता है, वहां क्या होता है? वहां कई बार हादसे भी होते हैं, मजदूर गिरते भी हैं, लेकिन न खबर बनती है न जांच होती है। कई बार मामले ऐसे दबा दिए जाते हैं कि मजदूरों की लाश तक गायब कर दी जाती है। इसलिए भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन की मांग सिंगरौली में जान गंवाने वाले मजदूर लल्लन सिंह के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने की है। और यह मामला सिंगरौली तक सीमित नहीं है। हमारी यूनियन की मांग है, देश भर में चल रहे पावर प्रोजेक्ट, कोयला खदानें, बांध परियोजनाएं, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे परियोजनाएं, इन सभी जगहों की स्वतंत्र सुरक्षा जांच कराई जाए। देश जानता है कि नरेंद्र मोदी जी और गौतम अडानी के संबंध पर सालों से चर्चा होती रही है। कहा जाता है जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने उस समय गौतम अडानी एक क्षेत्रीय कारोबारी माने जाते थे। लेकिन 2014 के बाद अडानी समूह का विस्तार तेजी से बढ़ा। आज देश के कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इस समूह के पास है। इसलिए हमारी यूनियन पूछ रही है, क्या इस मामले में निष्पक्ष जांच होगी? सवाल सिर्फ मजदूर लल्लन सिंह का ही नहीं, सवाल यह है, अगर आज सुरक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं हुई तो कल किसी और प्रोजेक्ट में कोई और मजदूर लल्लन सिंह बन सकता है। आज सिंगरौली पूरे देश से पूछ रहा है, क्या मजदूर की जान इतनी सस्ती है? क्या हर मौत को हार्ट अटैक लिखकर फाइल बंद कर दी जाएगी, या इस बार जांच होगी, जवाबदेही तय होगी और मजदूरों को न्याय मिलेगा? दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि देश भर के मजदूरों की आवाज बुलंद होनी चाहिए तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं एक नई पोल खोल के साथ, राजनीतिक पोल खोल पर। तब तक के लिए जय हिंद।